तो एनबीएचएन 2021 का एक क्वेश्चन है, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, लेट ए बी ए रियल एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दैट is A has no repeated eigenvalue, okay, and B be a n cross n matrix that commutes with A. It means BA equal to AB, right? Clear? So first, eigenvalues of A are of B are real. Yes, eigenvalues of A are real तो उसने दिया है, क्या बोला है, A सिमेट्रिक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और किधर से है, MNR से है, ये दिया गया है हमें, और बोला है कि B A के साथ कम्यूट करती है। तो आप देखें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A क्या होगी, पूजा बताओ। x माइनस लेमडा 1, x माइनस लेमडा 2, डिस्टिंक्ट है ये सारे लेमडा एज, x माइनस लेमडा n, उसने बोला है ना सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। एंड दूसरा MAX क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो मिनिमल पॉलिनोमियल का हर कोई रूट क्या होता है, मतलब हर कोई आइगन वैल्यू मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट होता है ना, प्रूफ हम कर चुके हैं पहले ही। तो इसलिए इसकी मिनिमल पॉलिनोमियल भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बराबर ही होगी, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हमारे पास। अब हमने अभी एक नोट पढ़ा कि एक रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी देता हूँ, रिजल्ट रिजल्ट बी कॉम्यूट, हाँ, बी पॉलिनोमियल विथ ऑफ ए होगा ना, तो दूसरा रिजल्ट आई मीन पहले रिजल्ट यूज करके। हाँ, बी ए इक्वल टू ए बी एंड characteristic polynomial CHAX equal to MAX, then B must be a polynomial in A, okay, in A, ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले ही आपको कि इस रिजल्ट के बारे में। तो B क्या होगा, A में एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल A की इक्वल है, तो B की फॉर्म कैसी होगी, B होगा कुछ ऐसा, क्या होगा, ए में एक पॉलिनोमियल होने का मतलब ए की पावर एन, ए एन माइनस वन, ए टू दी पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ए जीरो आई, ये आपकी बी आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर रियल। आपको पता है अगर ए आपको कोई भी मैट्रिक्स दी हो और ए की आइगन वैल्यूज आपको पता हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल, जो ए में कोई पॉलिनोमियल हो मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम कर चुके हैं पहले, राइट, कि एफ ए की जो आइगन वैल्यूज क्या होती है, वो एफ लेमडा होती है, एफ अगर कोई पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इसने पूछा है पहला कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी पूजा, इसको मैं एफ एक्स से नेम दे देता हूँ, ए एन सिर्फ एक्स टू बी द दिया पावर, हुआ है, क्या दिया हुआ है बोल रही हैं आप? आइगन वैल्यूज ऑफ बी। हाँ वही तो मैं आइगन वैल्यूज ऑफ बी पूछ रहा हूँ फिर आपसे, आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर एफ लैम्डा f lambda I, okay, all are real, okay, is it clear? क्योंकि अगर आप इसमें लैम्डा पुट करोगे ना, ये रियल से उसी फील्ड में पॉलिनोमियल होती है, ये भी बता दो मैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एंड बी इक्वल हैं, तो जो बी होगा, जिस फील्ड से आप मैट्रिक्स ले रहे हैं उसी फील्ड में एक पॉलिनोमियल होगा, ये नहीं कि ये रियल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लैम्डा पुट करेंगे इसमें अगर, तो ये सारी आइगन वैल्यूज रियल ही आएंगी, ओके, ये ट्रू। एवरी आइगन वेक्टर ऑफ ए इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ बी, ये भी क्लास में पहले हो चुका है ना। अगर ए का जो भी आइगन वेक्टर होता है, वो ए में अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो उसका भी आइगन वेक्टर होता है, इजी है प्रूफ, देखो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। बी, मान लो कि ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है, एक्स आइगन वेक्टर है ए का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किसका आइगन वेक्टर होगा, बी का भी आइगन वेक्टर होगा, देखो बी इंटू एक्स मैंने किया, तो आपके पास क्या आएगा, ए एन एन, ए एन माइनस वन, ए टू द पावर एन माइनस वन, डॉट 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 ए जीरो आई इंटू एक्स, ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऐसे आ जाएगा सर,
x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना यहाँ आप पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो कि ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इससे क्या, देखो जैसे मैं ए एक्स है, ये लेमडा एक्स है, ए से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, एक्स ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई मत करो, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास ए स्क्वायर एक्स है तो इसको ए इंटू ए एक्स लिख सकते हो ना, या मैं ए की पावर एन के लिए बता देता हूँ इसको। देखो ए टू दी पावर एन एक्स इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ए एन टाइम्स आएगा ये इंटू एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह लैम्डा पुट करेंगे, लैम्डा एक्स पुट करेंगे इससे, ठीक है। तो फिर लैम्डा को बाहर ले लेंगे, फिर एक्स की जगह क्या करेंगे, लैम्डा एक्स पुट करेंगे, ऐसे पुट करते करते आप यहाँ पहुंच जाएंगे लैम्डा टू दी पावर एन एक्स। ओके, सो ये हमारे पास क्या आएगा, ए एन लैम्डा टू दी पावर एन एक्स। कलर इसलिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लेना इसका, वो आगे क्या होगा, ए एन माइनस वन लैम्डा टू दी पावर एन माइनस वन एक्स डॉट 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 ए जीरो एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये तो सारा एक्स बाहर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा एन ए एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन, एक्स बाहर लिया तो हमने एक्स। देखो ये आ गई आइगन वैल्यू आपकी v की, और ये इसका आइगन वेक्टर हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, अगर a का आइगन वेक्टर x है तो वो a के किसी भी पॉलिनोमियल का आइगन वेक्टर होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं, कि अगर a टू दी पावर 4 a स्क्वायर इसका कोई आइगन वेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि वो आइगन वेक्टर किसका हो, a का भी हो। ठीक है, ऐसा एग्जांपल हमने दिया था, क्लास में किया है पहले। तो इसको क्या करता हूँ मैं, फिर एवरी आइगन वेक्टर ऑफ ए इज आल्सो एन आइगन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर लेना ट्रू ट्रू, और बी इज डायगोनलाइजेबल। पूजा क्या कहोगी? True. Because हम्म, A is symmetric matrix, so A is diagonalizable. There exists a matrix, invertible matrix P such that A equals to PDP inverse. Then we can write B equals to P into मतलब D का एक ओके, यू मीन polynomial दैट है। साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल होंगी, ऐसा कह रही हो? हाँ, yes sir. एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये फैक्ट है, इसका प्रूफ भी कराऊंगा मैं। ठीक है, अभी इसके बाद पहले सॉल्यूशन जान लो। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, बी ट्रांसपोज करके देखो क्या आएगा, ए जीरो क्या आएगा आपके पास, बी ही आएगा या नहीं आएगा? हाँ या, इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मुझे करने की आवश्यकता नहीं। बी भी सिमेट्रिक है, रियल है, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है तो कोई भी पावर सिमेट्रिक होती है या नहीं होती है, ए स्क्वायर ए क्यूब ये भी आप कर चुके हैं। उसके अलावा अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन भी तो सिमेट्रिक होता है ना, इतना सा है, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और ये अगर के आपका रियल नंबर है, ए कोई भी स्केलर है, अगर इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, के ट्रांसपोज। मतलब इसमें आपको इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ना, कि स्केलर मल्टीपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक वो, एंड एडिशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक, एंड प्रोडक्ट ऑफ आई मीन एनी पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ओके, सो बी इज आल्सो सिमेट्रिक, बी इज डायगोनलाइजेबल। ओके, तो